हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड एयर वेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि गर्मियों का सीजन चला ही हुआ है। तो इस गर्मियों के सीजन के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहता है, वो रहता है हीट स्ट्रोक। जैसा कि आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। अब इस डॉग को ना काफी ज्यादा मात्रा में हैवीली ब्रीदिंग हो रही है, या रैपिडली ब्रीदिंग हम इसको बोल सकते हैं। यानी इसकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ चुकी है और टेम्परेचर भी बढ़ चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा डॉग काफी ज्यादा मात्रा में पेंटिंग कर रहा है, हाँफ रहा है, तो हो सकता है कि उसको हीट स्ट्रोक हो। तो बेसिकली हीट स्ट्रोक के अंदर कौन कौन से सिम्टम नजर आते हैं, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। और आपने इस वीडियो को भी देख लिया होगा, थोड़े से सिम्टम आपको तो यहीं से समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, ये मैं बोलना चाहूंगा। और बिकॉज लास्ट में ना मैं आपको फर्स्ट एड बताने वाला हूं कि आपको उस सिचुएशन पे करना क्या है, और साथ में जो भी मैं सिम्टम बताऊंगा उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपके डॉग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। हम बोल सकते हैं कि वो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच सकता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर बढ़ने की, तो टेम्परेचर बढ़ने के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो ये जो मैंने टेम्परेचर बताया, एक पीक लेवल है। सबसे पहले आपका डॉग इसके अंदर क्या सिम्टम शो करेगा, एक्सेसिवली पेंटिंग होगी आपके डॉग की बॉडी के अंदर। जैसे बोलते हैं ना कि डॉग ज्यादा मात्रा में हाँफता है, सांस लेने में डिफिकल्टी आएगी, यानी हम बोल सकते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सांस लेने में काफी ज्यादा उसको डिफिकल्टी होगी, और जब वो सांस लेगा तो बहुत ज्यादा एक आवाज निकालेगा, बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना, एक डैम्प्ड जो एक वॉइस होती है वो निकलती है। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आपका डॉग एक्सेसिव मात्रा में ड्रूलिंग करेगा। ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है, जब लार जो मुंह से जो गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे आप फर्श पे चेक करोगे तो वो लार गिरती रहती है, तो वो उसका मतलब होता है ड्रूलिंग कर रहा है आपका डॉग। एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी आपके डॉग को, यानी प्यास बहुत ज्यादा मात्रा में लगेगी, आपका डॉग लिथर्जी की सिचुएशन में चला जाएगा, या हम बोल सकते हैं आपका जो डॉग है सुस्त हो जाएगा। साथ में अगर आप अपने डॉग की टंग को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये लगेगा कि जो टंग का जो कलर है ना, थोड़ा सा रेडिश होता जा रहा है, ड्यू टू हीट की वजह से ये रेडिश हो जाता है। तो आपको ये भी सिम्टम नजर आएगा। और जब आप वेटनरी डायग्नोसिस के पास जाओगे तो आप वहां पे नजर आएगा कि आपको ये जो म्यूकस जो मेम्ब्रेन है उसका कलर पेल हो चुका है। वो आपके वेटनरी डॉक्टर अच्छे से डायग्नोस करके आपको बता देंगे कि हाँ, ये सिम्टम भी नजर आ रहा है, हो सकता है कि आपके डॉग को हीट स्ट्रोक हो। बिकॉज वेटनरी के अंदर हमको डायग्नोसिस के बेस पे ही सब कुछ एनालाइज करते हैं। कई बार क्या होता है, एक डिजीज के अंदर या बहुत सारी डिजीज के अंदर सेम सिम्टम्स नजर आते हैं, तो वो डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज आप वेटनरी डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ठीक है। आगे सिम्टम देखने को मिलेगा, आपके डॉग की जो आईज है उसमें थोड़ा सा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लासी जिसको हम बोलते हैं, एक शाइनिंग सी आ जाएगी आईज के अंदर। ऐसा लगेगा कि आपका डॉग सुस्त है, वो नाराज है, या हम बोल सकते हैं कि वो रो रहा है, वीपिंग कर रहा है। आंखों से थोड़ा पानी आना भी स्टार्ट हो सकता है इसके अंदर, अगर क्रॉनिक सिचुएशन है तो। इनिशियल में ऐसा नहीं होता। साथ में आपका डॉग ऐसा भी लगेगा कि किसी ना किसी कोई जो डर है उसको सता रहा है। बहुत सारे ऐसे डर होते हैं, लेकिन जो ये वाला जो डर है वो स्पेशली होता है हीट स्ट्रोक की वजह से। टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर जब बॉडी का हाई चला जाता है तो आपके डॉग में ये फियर जैसा सताता है। साथ में ये भी देखने को मिलेगा, जो हार्ट बीट है डॉग की वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। कई केसेस के अंदर तो ये भी देखा गया है, डॉग की बॉडी ना में उसमें ना सीजर्स डेवलप होते हैं, जैसे हम बोलते हैं झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं डॉग की बॉडी के अंदर। और साथ में एक बात और बताऊं, कई बार डॉग ना वोमिटिंग भी कर देता है। आप सोचते हो कि आपके डॉग को यार गैस्ट्रो हुआ होगा, चलो उसने चटपटा कुछ खा लिया है या कोई अलग चीज खा ली है जिसकी वजह से वो सारा खाना वो बाहर निकाल दे रहा है या वोमिटिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये कॉमन ऐसे सिम्टम थे जो कि हीट स्ट्रोक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पता भी होना चाहिए अगर आप अपने डॉग से प्यार करते हो तो। अब मैं बात करता हूं कि क्या किया जाए जब आपके डॉग को हीट स्ट्रोक हो जाए। सबसे पहले तो इनमें से कोई भी सिम्टम नजर आता है तो आपको अपने नियर बाय वेट के पास जाना है, डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। बिकॉज बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हीट स्ट्रोक से कई बार डेथ भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो प्लीज आपको अपने डॉग को जरूर बचा लेना है। लेकिन फर्स्ट एड के तौर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपके पास एक अपना डॉग है, पपी ही क्यों ना हो, बड़ा ही डॉग क्यों ना हो, उसको ठंडी जगह पे ले जाओ। साथ में आपको क्या करना है, आपको ठंडा पानी उसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है। देखो ज्यादा नहीं कि ऐसे आप मोटर वाली पाइप लगा के बिल्कुल उसको वॉश करना स्टार्ट करो जैसे हम गाड़ी को वॉश करते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से करना है, ताकि उसकी आईज या नोज या जो ईयर जो होते हैं उसके अंदर पानी ज्यादा मात्रा में ना जाने पाए। बिल्कुल आराम से आपको उसको ठंडा करना है। थर्ड क्या करना है, आपको क्या करना है, एक टॉवल लेना है, टॉवल को ठंडे पानी में भिगो के उसके जो हेड वाला जो रीजन होता है, नेक वाला जो रीजन है या जो चेस्ट वाला जो रीजन है, वहां पे आपको अप्लाई करना है। कम से कम 5 या 10 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करती रहनी है। साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा अमाउंट के अंदर थोड़ी सी अमाउंट लेनी है ठंडे पानी की, यानी आप उस पानी के अंदर आइस भी मिला सकते हो, फिर आपको वो अपने डॉग को सर्व करना है, आपको पिला देना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट में यही बात कहना चाहूंगा, हीट स्ट्रोक से काफी ज्यादा केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो आप प्लीज इस डिजीज को नजरअंदाज मत करना। अगर ये सिम्टम नजर आ रहे हैं तो इमीडिएटली अपने नियर बाय वेट के पास जाना है।
अच्छे से डायग्नोस करवाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ और अपने डॉग की जान को बचा लो, बिकॉज हीट स्ट्रोक जान भी ले सकती है। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए कम से कम 10% तो नॉलेजफुल रही होगी। अगर नॉलेजफुल लगी है आपको ये लगा है कि हाँ इससे मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई है और मैं अपने डॉग की लाइफ को बचा सकता हूं, मैं अपने डॉग को हीट स्ट्रोक से बचा सकता हूं, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी रिलेटिव्स दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कर देना, बिकॉज गर्मियों के सीजन के दौरान ये जो डिजीज है बड़ी ही एक्सेसिवली मात्रा में आपके डॉग्स को इफेक्ट करती है, भले ही वो कैट ही क्यों ना हो, भले ही वो डॉग ही क्यों ना हो। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।